तो बच्चे हम कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड, है ना। कोवलेंट बॉन्ड हमने सेम एटम में की थी, फ्लोरीन में, क्लोरीन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने पढ़ी थी। आज हम आपको करवाएंगे डिफरेंट एटम में, क्योंकि हमने बोला था आयनिक बॉन्ड तो सिर्फ डिफरेंट एटम में बनती है, सेम एटम में कभी नहीं बनती। कोवलेंट बॉन्ड हमने पिछले लेक्चर में देखा वो सेम एटम में बन जाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, क्लोरीन क्लोरीन में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, फ्लोरीन फ्लोरीन में, इनमें ब्रोमीन ब्रोमीन में बन जाती है। लेकिन डिफरेंट एटम में बन जाती है, एक हाइड्रोजन ले लो, दूसरा क्लोरीन ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, दो ऑक्सीजन ले लो, वाटर, है ना, वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हैं। तो डिफरेंट एटम वाली हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट एटम। तो सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं या HF ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं HCl, चलो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसमें आपने देखो, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको फिर सीधा आप इनके सिरों पे इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। लेकिन नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 1s1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी है 3s2 3p5, ये है, ठीक है, सबको पता है। ये हाइड्रोजन पे एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन में होते हैं कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। वैसे भी हमने आपको बताया था कि हैलोजन जो है वो 17 पीरियड का ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? और 17 ग्रुप वाले में एक हटा दो, 7 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनके सिरों पे लिख देने हैं, इनके आसपास लिख देने हैं। इसके पास है एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास है कितने बच्चे? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एटम क्यों कंबाइन होते हैं? हमने बोला था डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जो हाइड्रोजन के पास है, जब हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं और बाकी एलिमेंट कितने करते हैं अपने लास्ट वाले शेल में? 8। हाइड्रोजन 2 क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा बनना चाहता है? हमने बताया था कि एटम कंबाइन होते हैं वो अपने लास्ट वाले शेल में उतने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, कितने? 2 या 8, कि जितने नियरेस्ट नोबल गैस है, जितनी पास वाली नोबल गैस है उस जैसा बन जाएं। जैसे क्लोरीन के आगे कौन सी नोबल गैस है? आर्गन। आर्गन में कितने होते हैं? 18। ये सोच रहा है 17 है, मेरे में 17 है, एक और मिल जाए तो मैं क्या बन जाऊँ? 18 बन जाऊँ। जहाँ एक और मिल जाए, ठीक है, और मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। इसके 18 पूरे हो जाएंगे और इसके 2 पूरे हो जाएंगे, ये हीलियम बन जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तो बन नहीं सकती, क्योंकि अगर ये लास्ट कर जाए, इसका 0 हो जाए, है ना, इसके तो 8 हो जाएं लेकिन इसका 0 हो जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। अगर जहाँ लिथियम होता, सोडियम होता, पोटाशियम होता, पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होता, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, तो तब तो क्या बननी थी? आयनिक बॉन्ड बननी थी। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो लॉस नहीं कर सकता बच्चे, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। वो क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे? देखिए कैसे होगा। इनकी मीटिंग हो गई, क्या करेंगे? ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? ये क्लोरीन कितने करेगा? हाँ बैठो, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ठीक है। दोनों की हो गई अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग हो गई, और एक इन्होंने क्या रख दिया? सेंटर में रख दिया, और ये बन गया। इसके भी 2 हो गए और इसके कितने हो गए? 8। ये आपने शो करने हैं तो कर सकते हो, लोन पेयर। और ये बन गया HCl। क्या बन गया बच्चे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद और करते हैं कोई एग्जाम्पल। कौन सी लिखवाई थी मैंने? और NH3 लिखवाया था। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिखवाया था NH3। क्या बोलते हैं इसको? पता है इसको? अमोनिया। ये अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारा। अमोनिया लिक्विड में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो जाए, गैस बन जाता है। अच्छा, अमोनिया का देखेंगे बच्चे, इसमें कितने एटम हो गए? 3।
कितने हो गए? 3 वाला भी बन सकता है, 4 वाला बन सकता है। इसमें देखते हैं, चलो इसमें जब 2 एटम हों, जब सिर्फ कितने एटम हो? 2, तो दोनों रखने होते हैं। जब 2 से ज़्यादा एटम आ जाएं तो आपने याद रखना है, एक होता है उसमें सेंट्रल एटम, एक होता है, ये आगे हम करवाएंगे अभी, एक होता है सेंट्रल एटम जिसको सेंटर में रखना है, बाकी उसके इर्द गिर्द। और सेंट्रल एटम होता कौन है, ये आगे आ जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? बोलो। नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है? 3। और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की 1 है। ठीक है, तो ज़्यादा वैलेंसी किसकी हुई? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को रखना है आपने सेंटर में, एक सेंट्रल एटम रख देना है और उसके इर्द गिर्द रख देने हैं बाकी एटम। ये देखिए हाइड्रोजन एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। ठीक है, जब बॉन्ड बनानी है और आपने इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनके सिरों में डाल देने हैं, इनके आसपास डाल देने हैं। आपको पता है, आप बताओ हाइड्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? 1। शाबाश, ये भी 1, ये भी 1। नाइट्रोजन पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। देखो गौर से, किस ग्रुप का है नाइट्रोजन? किस ग्रुप? 3 उसकी बैलेंसी होती है। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, 1 हटा दो और ठीक है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। ऐसे देख लो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख लो, 2s2 2p3। ठीक है, तो ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप बताओगे कि हाइड्रोजन को कितने चाहिए? कितने चाहिए? 1। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। इसको कितने चाहिए? 5 हैं, 8 करने हैं लास्ट वाले शेल में। इसने नियान बनना है और इसने किसका? हीलियम जैसा बनना है। इनको 1-1 चाहिए, इसको क्या चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो ये कहती है कि आप तीनों मिलके, अकेला कोई नहीं मेरे साथ मिल सकता, आप तीनों मिलके मेरे साथ मिल सकते हो, क्योंकि मेरे को भूख है 3 रोटी की। आप एक दोगे काम नहीं चलेगा, एक आप दोगे तब भी नहीं चलेगा। 3, अगर 3 रोटियाँ मिल जाएंगी तो फिर काम बन जाएगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है बच्चे, इधर भी दिखा सकता हूँ लेकिन आगे दिखाता हूँ। हमने जहाँ ये लिखना होता है, जहाँ दिखा देता हूँ, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, ऐसे ये देखो ऐसे लिख देते हैं, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जहाँ भी दिखा सकते हो आप। नाइट्रोजन पे हैं 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायरेक्ट आप बना सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर डायरेक्ट कैसे लिख देना है? नाइट्रोजन ने क्या कहा? नाइट्रोजन कहा 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं छेड़ूंगी, उसको वैसे रहने देती हूँ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो वैसे पड़े रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छेड़ेगी। क्यों? कितने शेयर करने हैं इसने? 3। इसको 3 चाहिए, जितने चाहिए होते हैं उतने ही वो शेयर करते हैं। 3 शेयर करने हैं तो 3 जे वाले ले लेंगे। ठीक है, कोई भी 2 कहीं भी रख सकते हो आप, जहाँ रख दो यहाँ रख दो, कहीं भी रख सकते हो। तो 1-1 ये शेयर करेगा। ये देखो, 1 इधर रख देगी, 1 इधर रख देगी, 1 इधर रख देगी। एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके जहाँ, दूसरा हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, और तीसरा हाइड्रोजन आएगा जहाँ। समझाया? ये देखो, हर हाइड्रोजन के पास कितने हो गए बच्चे? बैठो बैठो, हर हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। और नाइट्रोजन के गिन लो, नाइट्रोजन के कितने हो गए? बोलो। 8। 2 पहले पड़े थे, 4 6 2 8, और ये बन गया दिस इज अमोनिया, NH3। ठीक है, बोलो। और क्लियर हुआ? NH3, और इसके ऊपर आ गया एक लोन पेयर। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? बोलो। मैंने कहा जिसकी बैलेंसी ज़्यादा है, जहाँ अकेला है जो, ठीक है, वो सेंट्रल एटम हो जाता है। मोस्टली टाइम अकेला होता है, कई बार 2-2 भी आ जाते हैं, लेकिन अकेला है ऑक्सीजन, जो हो गया सेंट्रल एटम। इसको रखते हैं, देखो इसको रखेंगे सेंटर में, और इधर इधर रख देंगे हाइड्रोजन, इधर रख देते हैं, 1 इधर रख देते हैं। हम सीधे इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं इनके ऊपर। आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। ये 1 है, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? 2 6 है, पहले शेल में 2 और 6, इसका क्या है? 1। ऐसे भी लिख सकते हैं इनके नीचे। इस पे 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्ची आप बताओ, ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ, लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 ऐसे लिख देते हैं, जैसे मर्जी लिखो आप, लेकिन 3 इकट्ठे नहीं लिखने होते, 2 लिख सकते हो एक साइड पे,
जहाँ अकेले के लिए डाल दो सारे, जहाँ ये है कि पेयर बना दो, ठीक है। अब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने चाहिए बच्चे इसको? हाँ, स्टेबल होने के लिए, अपने 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2। इट मीन ये 2 शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन इसको कितने चाहिए? 1। इसने हीलियम बनना है, इसको 1 चाहिए। ये कहता है 1 से नहीं काम चलेगा, अपने एक भाई को और बुलाओ, मेरे को 2 चाहिए है। ये दूसरा भाई भी आ जाता है ना। हमने आपको बताया था कि वाटर का फार्मूला H2O क्यों है, H3O क्यों नहीं है, तो ये इस कारण है बच्चे, ठीक है, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन इसके कंबाइन हो सकती हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तीसरे वाला तो ये लेगी नहीं, शेयर ही नहीं करेगी। तो बैठो बच्चे, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 पेयर हैं, जोड़े बने हुए हैं, इनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ये छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, इनको नहीं छेड़ना है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि इनको नहीं छेड़ना है, 6 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर रखता है, एक इधर रखता है, और जहाँ जाता है एक हाइड्रोजन अपना लेके आ जाता है, ये भी बीच में रख देता है, और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाता है, ये भी अपना रख देता है। क्लियर? और बन जाता है दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। आगे लिख सकते हो H2O, दिस इज HOH, और दिस इज H2O। इस कारण बच्चे ये देखो, इसमें कितने लोन पेयर आए? 2। इसमें कितने लोन पेयर आए? 2। ये करवाएंगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा करने वाले हैं, उतार लीजिए, उतार रहे हो साथ साथ।